आफ्टरनून माय डियर, बैठिए। तो माय डियर, कल आप लोग सिर्फ और सिर्फ एसएसटी कैसे लिखा जाता है, एसएसटी क्या है वो पढ़े थे। और लास्ट में हम लोग ये कंक्लूजन निकाले थे कि एसएसटी के अंतर्गत समाज में घटने वाली गतिविधि, होने वाले गतिविधि का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो खेती हो, चाहे दुकान हो, चाहे शासन की बात हो, प्रशासन की बात हो, सारा चीज का अध्ययन किसमें क्या आता है, एसएसटी में। उसके बाद हम लोग एक चीज और पढ़े थे कि 10th में एसएसटी के अंतर्गत कौन कौन विषय को शामिल किया गया है, ये भी पढ़े थे। और हमने बताया था कि 4 विषय मुख्य रूप से हैं और एक आपदा भी 5वां है जो ज्योग्राफी में ही इंक्लूड है। और हमने टोटल विषय को कल बता दिए थे और ये भी डिसाइड कर लिए थे हम लोग कि कौन विषय पहले शुरू करेंगे। तो डिसाइड हो गया था कौन विषय, इतिहास हो गया था। तो आज इतिहास हम लोग शुरू करेंगे। जो कल नहीं आए थे, इसमें हो सकता है कुछ 2 बच्चे आज एडमिशन करवाए हैं, तो जो कल नहीं आए थे उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कल वाला आप YouTube पर जाके SST पॉइंट्स ऑफ ऑल है चैनल, उस पर जाइए। और आज हम बना दिए हैं प्लेलिस्ट में 10th C लिखा होगा 2025-26, उसको खोलिएगा तो परसों वाला भी कल वाला भी वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर से हमको पूछेगा तो रविवार को क्लास दे देंगे। चलिए पहले आज शुरू करते हैं, इतिहास शुरू करते नहीं। इतिहास शुरू करने से पहले इसको लिखने के लिए सीखिए। पहले क्या लिखा जाता है, ऐसे नहीं, इतिहास ऐसे लिखा जाता है। आप लोग भी अपने कॉपी में लिखिए इतिहास ऐसे। इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं भैया, तो ऐसे इसको इंग्लिश में लिखा जाता है। चाहे इतिहास लिखिए आप, क्या हिस्ट्री लिखिए आप। बोले मैरियन, इतिहास क्या है, किसे कहते हैं, क्या समझते हैं, सारा का जवाब एक ही है, सुन लीजिए। मैरियन, इतिहास उस माध्यम को कहा जाता है, माध्यम समझते हैं, जरिया। अर्थात आपने यहाँ तक जो आए तो कोनो माध्यम से है, चाहे कोई दोस्त कहा, भाई कहा, कहीं से सुने, तो वो माध्यम। तो इतिहास ठीक उसी तरह से क्या है, एक माध्यम है। और जिस माध्यम से हम बीती हुई बात, बीती हुई घटना, बीती हुई पुराने खंडर इत्यादि की जानकारी प्राप्त करते हैं। अर्थात मैंने कल भी बताया था कि इतिहास जिस बुक के ऊपर में लिखा हुआ हो, जहां भी लिखा हुआ हो, तो समझ जाइए उसको अध्ययन करने के बाद हमें बीत चुकी जो घटना है, जो पुरानी खंडर है, पुरानी बातें हैं, पुरानी इमारतें हैं, पुरानी कुछ भी है, तो उसका हमको ज्ञान प्राप्त होगा। यही है इतिहास। इसे आप इतना ही एक लाइन याद रखना है कि इतिहास एक ऐसी माध्यम है जिसके द्वारा हमें बीती हुई बात, बीती हुई घटना, पुरानी खंडर, पुरानी बातों की जानकारी मिलते हैं। उसी माध्यम को क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। छोटा सा भी लाइन याद रखना है। उसके बाद इतिहास का पिता जो है, अर्थात ये जो बीती हुई घटना, बीती हुई बात था, उसको एक करके तो उसका नाम दिया था इतिहास, उसका नाम था हेरोडोटस। हेरोडोटस ये नाम है मैरियन, इसके पिता का नाम, इसके नाम, पिता का नाम, इतिहास के पिता का नाम। तो सबसे पहले हम लोग इतिहास क्या है वो 2 लाइन लिख लीजिए। पहले यहाँ पे इतिहास नहीं है, यहाँ पर लिखिए आप इतिहास, इतना सुन लीजिए नीचे, इतिहास
माध्यम को कहा जाता है, इतिहास उस माध्यम को कहा जाता है, इतिहास उस माध्यम को कहा जाता है जिससे, इतिहास उस माध्यम को कहा जाता है जिससे हमें बीती हुई, जिससे हमें बीती हुई बात, कोमा बीती हुई घटना, कोमा पुरानी इमारत, स्थान, पुरानी इमारत, स्थान, वस्तु, पुरानी इमारत, स्थान, वस्तु, पुरानी सब कुछ, स्थान, वस्तु आदि की जानकारी, मिलती है। क्या लिखा है हम एक से बार रिवीजन कर लीजिए। इतिहास उस माध्यम को कहा जाता है जिससे हमें बीती हुई बात, बीती हुई घटना, पुरानी इमारत, स्थान, वस्तु आदि की जानकारी मिलती है। उसे इतिहास कहा जाता है, उसे इतिहास कहा जाता है। सेट हो जाएगा इसलिए दे दिए, उसे इतिहास कहा जाता है, उसे इतिहास कहा जाता है, उसे इतिहास कहा जाता है। सभी आदमी लिख लिए, दिक्कत नहीं ना, छूटा उठा नहीं ना, छूटेगा तो हम बोर्ड पर लिख देंगे, इतना क्षमता रखते हैं, बोर्ड पर लिख के हम पढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं, आप लोग सिर्फ मेरा साथ दीजिए, कि जो प्रॉब्लम होता है ना वो हमको बताइए, कि हम लिख नहीं पाते हैं तो समझ नहीं पाते, वो बताते जाइएगा। पिता लिख लीजिए, इतिहास का पिता, फिर नीचा में ऐसे स्टार मार दीजिए ना, लिख दीजिए इतिहास, इतिहास का पिता, पिता दे के अभ्यास दीजिए। किसका नाम लिख दीजिए? हेरोडोटस। कर दिए? फिर नीचे में एक चीज और लिख लीजिएगा, नीचे में एक लाइन नीचे लिखिए सिलेबस, माना इतिहास का सिलेबस, ऐसे यहाँ से प्रेम से, वो तो सामूहिक था ना, ऐसे लिखिए, एक लाइन नीचे से लिखिए सिलेबस, थोड़ा सा और इधर, हाँ राइट, बहुत अच्छा सिलेबस। इसके नीचे में लिखिए लिखित परीक्षा, कितना याद होगा आपको? कितना लिखित परीक्षा कितना का? नहीं ये 20 मार्क्स, 20 मार्क का, 20 प्रायोगिक, प्रायोगिक मतलब स्कूल में ही होगी ना, 5, हाँ प्रैक्टिकल जिसको जो हो वहाँ पर मौखिक का प्रयोग। इसका जो कुल अंक कितना होगा? 25। ये भी लिख लीजिए नीचे में।
बढ़िया रहेगा। आप लोग का बैच तो बढ़िया चलेगा। इस टाइम में एक तरह से समझिए कि घूमने वाला टाइम होता है, बच्चे डेरा पर भी रह के नहीं पढ़ता है, वो ट्यूशन निकल गया आपका, बहुत परफेक्ट टाइम है 5 से 6 हो गया। चलो तुम पढ़ लेती आ जाते थे, इसको अकेलापन महसूस नहीं हो। हो गया। हम अगला स्टेप की ओर जाते हैं। मरिया, अब आपकी बुक लाए हैं? कोई बुक? यस सर। तो कोई पढ़ा है लगता है, तो पढ़ता है। मरिया, अब शुरू करते हैं। आपकी ये बुक देखिए, यही है बुक जिसका 35 रुपया कीमत भी है। ये सरकारी बुक जिसको कहते हैं 35 रुपया है, यही लेना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, इतिहास की दुनिया। पहले इस शब्द को समझेंगे, एक एक चीज को समझेंगे। सबसे पहले इतिहास की बुक का नाम है इतिहास की दुनिया। तो इसको पहले जानिए कि इसका मतलब क्या होता है। आपने इतिहास समझ ही गए कि पुरानी घटना, यही ना, पुरानी बातें, पुराने स्थान, पुरानी वस्तु को इतिहास कहा जाता है। इतना तो जान गए। पुरानी कोई वस्तु है तो वही है इतिहास, पुरानी कोई बात है तो वही इतिहास है, पुरानी कोई घटना है तो इतिहास है। आपके दादाजी डेथ कर गए, दादाजी कुछ करके गए तो क्या बन गया आपके परिवार, इतिहास बन गया। तो इतिहास की दुनिया, मैं ये दुनिया शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? इतिहास के लिए दुनिया जो शब्द प्रयोग किया है किसके लिए? संसार के लिए। संसार किसके लिए प्रयोग किया जाता है? एक को जो लोग रहता था कहता है, एक लोग, 3-4 को लोग मिल जाता तो उसको कहते हैं समाज। व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। 2-4 को लोग मिलके समाज, एक परिवार बन जाता है। बाल बच्चा माता पिता मिलके को परिवार बन, 2-4 को परिवार मिलके को टोला बन जाता है, नहीं बन जाता है, एक मोहल्ला बन जाता है। 2-4 को मोहल्ला बन के एक गाँव बन जाता है, गाँव है। तो पहले परिवार छोटका रूप, उसके बाद मोहल्ला, उससे मोहल्ला, उसके बाद गाँव, उसके बाद पंचायत, उसके बाद प्रखंड, उसके बाद जिला, नहीं, उसके बाद राज, बड़ा राज, उसके बाद देश, और उसके बाद महादेश, और उसके बाद पूरे दुनिया। तो पूरे दुनिया मतलब कि बहुत है। यहाँ पर जो है इतिहास की दुनिया मतलब क्या हुआ, बहुत घटना, मतलब पूरे दुनिया की घटना है। लेकिन ऐसा है नहीं, इसमें माइडियर है दुनिया की, सिर्फ भारत के नहीं, दुनिया के और देशों के, कुछ ही देशों के हैं। 10 मार्क के लिए किनप है जितना है, बस भारत का पढ़ना है, जर्मनी का और थोड़ा सा पोलैंड का तो एक रत्ती थोड़ा बहुत है पढ़ना है, जर्मनी, इटली, बस ये मोटा मोटी समझिए, यही इंग्लैंड थोड़ा बहुत, यही 2-3 को देश का पढ़ना जो भी है। तो इतिहास की दुनिया मतलब हुआ कि इसमें जो घटना है वो पूरे दुनिया की घटना है, या फिर इसमें बहुत सारे घटना है, अर्थात किसी भारत राज्य या कोई स्थान विशेष का इसमें नहीं है, पूरे दुनिया की कुछ न कुछ घटना इसमें अंकित है पढ़ने के लिए। समझ है इसको? अब चलिए आप लोग, आपके बुक में के ऊपर में 5 नाम है, इसको जानते हैं। पहले आप अपना कॉपी पर भी बनाइएगा फोटो, इसका मीनिंग तो समझिएगा ना। आप देखिए अपने कॉपी के पर भी फोटो बनाइएगा। पहले इसको मिटाने दीजिए, एक चीज, छोटा भी चीज कोई होगा उसको अननोन नहीं छोड़ेंगे, बिना जानकारी का उसको छोड़ेंगे।
लोग भी अपने कॉपी पर ऐसे बना लीजिएगा तो याद रहेगा। देखिए 5 गो फोटो है, 5 गोला मैंने बना दिया। देखिए ये जो पगड़ी वाला है इसका नाम है राजा राम मोहन राय। यहाँ पर राजा राम मोहन राय, और उसके बाद इसके नीचे में जो है ये नाम है कार्ल मार्क्स। 2 उंगली जो दिखा रहा है विक्टो, कार्ल मार्क्स। और उसके बाद इधर देखो कितना गुस्सा में है, बिस्मार्क। सब के भी सब प्रणाम है यार अंदर में, बिस्मार्क। ये देख रहे हैं पहाड़ पर लगता है चल रहा है क्या, लेनिन आकाश से बात करने के लिए जा रहा है। लेनिन, और बीच में वो है जो पूरे दुनिया में नंबर 1 पर है, उसका नाम है भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। इसको नोट कर लो भाई डियर, आगे बढ़ेंगे। सिलेबस भी हो गया खत्म, अब यहाँ कर लीजिए। सिलेबस तो उतना ही हो गया खत्म। हमको ना वो सब दिखाइएगा। नहीं, सिलेबस में क्या, वही ना अंक कितना है नहीं है। अब आपकी बुक पर आ गए, शुरू कर दिए बुक। बुक हाथ में रहेगा तो क्या इतिहास में काबिज बता की फोटो मनोबल घटना नहीं चाहिए बच्चे का। इस टाइप से तैयार करेंगे कि कोई भी कुछ पूछे तो वहां भी जवाब दे सकते हैं आप, तो मनोबल बना रहेगा। यार पहली बार ऊपर मच्छर आया है, समझे? तो मच्छर वाला है, इस ऊपर मच्छर नहीं आ रहा था। देखो रे मच्छर को रे, पहली बार आया है मच्छर। अच्छा है कर उपाय कर दे, हम कुछ ना कुछ तो करा करते। हो गया? नहीं हुआ तो कुछ लोग बचे हैं। अब तो आप लोग की गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है, अब तो चालू हो गया, तो खुल गया था। अब क्या पढ़ाई शुरू कर दिया था, एक ही दिन के बाद पढ़ाई शुरू हो गया था। क्या हो गया? लिखे क्या दिक्कत? बिस्मार्क, बिस्मार्क है। चलिए मैं तो अब हम चैप्टर पहला पर जाते हैं, अंदर देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर में है। इकाई 1 शुरू करेंगे। गुणसागर, अरे उतना जो था प्रोटीन वाला चीज, तो उसका तुम यूज नहीं किया है? जो रखा है एक दलिया, अभी हम देखे तो बथुआ का साग होता है ना, बढ़िया यार। तुम आप लोग खाते हैं ना? हाँ बहुत बढ़िया होता है साग। वैसे व्यक्ति को खाना चाहिए, खास में बथुआ तो और है, देखते हैं लाल लाल रहता है, उसका पता नहीं है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। इतिहास की इकाई कितना? 1। इतिहास स्टार्ट होगा नहीं, इकाई 1। आप लोग भी ऐसे करके लिख लीजिएगा, 1 स्टार्ट। और तारीख आज हो गया आपको 10 तारीख, दूसरा महीना 2025। स्टार्ट। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में
ये भी लिख लीजिएगा आप लोग, तब आपको ज्ञात रहेगा कि कब शुरू हुआ। डेट भी लिख लीजिएगा, इसलिए हम डेट लिख दिए ताकि नकल करते चलो। उस साइड में लिखना चाहिए आपको, यही शुरू करो। तो चैप्टर शुरू हो गया तो इसको बढ़िया से शुरू करेगा। एक दो रोज लगेगा टाइम, सबको थोड़ा सा हाथ फ्री नहीं हुआ है। यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद। हो गया? चलिए एक बार पेन रखिए। मेरे चैप्टर का जो नाम होता है, शीर्षक होता है, उसमें बहुत कुछ छुपा हुआ रहता है। पूरी चैप्टर की कहानी उसमें छुपी हुई रहती है। यही दो शब्द है ना, इसमें पूरी कहानी छिपी हुई है। देखिए मैं कुछ न कुछ बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये यूरोप क्या है। क्या इसमें कितने लोगों को मालूम है यूरोप के विषय में? एक दो, बस। आपको भी मालूम नहीं है? चलो हाथ नीचे करो। मेरे दो ही व्यक्ति, आपको भी तीन हुआ, और किसी को मालूम नहीं है यूरोप क्या है यार। चलो नहीं मालूम है तो अच्छी बात है, यहाँ तो सीखने के लिए आए हैं। सिर्फ आप अपना कमजोरी छुपाइएगा नहीं, तो कमजोरी अगर छुपाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ यूरोप, मैंने यार यूरोप महादेश का नाम है। महादेश किसे कहते हैं? महादेश बहुत देश शामिल है। हाँ, कई देश को मिलाकर एक जो समूह तैयार होता है उसी को महादेश कहते हैं। कई देश को मिलाकर एक समूह जो बनता है उसी को, अर्थात हम दूसरा शब्द में कह सकते हैं कि कई देशों के समूह को महादेश कहते हैं। तो कितने महादेश हैं अभी पृथ्वी पर? 7 महादेश हैं, उसमें से यूरोप भी एक महादेश है। और हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे उसी 7 में से एक यूरोप के विषय। यूरोप अर्थात हम लोग कुछ दिन यूरोप में के ही बात का अध्ययन करेंगे। यूरोप में क्या हुआ नहीं हुआ वो पढ़ेंगे। देखते हैं आगे पॉइंट क्या है। अगला है राष्ट्रवाद। यहाँ 2 शब्द है। यूरोप समझ गए ना आप? यूरोप महादेश है, 7 महादेश है, उसमें से एक महादेश है। उसके विषय में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? राष्ट्र और वाद। मैंने यहाँ पर 2 शब्द है, राष्ट्र और वाद। राष्ट्र मतलब होता है देश, और वाद मतलब होता है प्रेमी या समर्थक, देश प्रेमी, अर्थात देश प्रेम भी कर सकते हैं। इसका अगर सीधा अर्थ निकाले देश प्रेम। अर्थात यूरोप में जो देश प्रेम की भावना उत्पन्न हुई, तो कब उत्पन्न हुई, किसके प्रयास से उत्पन्न हुआ, और उत्पन्न हुआ तो क्या क्या हुआ वहां पर, कहां पर, यूरोप में, उसका डाटा पढ़ना है। जैसे भारत में जो राष्ट्र प्रेम की भावना नहीं थी, यही राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी, तो क्या हुआ था? भारत गुलाम हो गया था अंग्रेज का। अच्छा, राष्ट्र प्रेम की भावना आया तो क्या हुआ? आजाद हो गया। तो आजाद हुआ अर्थात राष्ट्र प्रेम की भावना उत्पन्न करने में किस व्यक्ति का योगदान है उसका पढ़ेंगे। जस्ट लाइक उसी तरह से यूरोप में पढ़ेंगे कि वहां पर जब राष्ट्रवादी भावना नहीं थी तो यूरोप का हाल क्या था, और राष्ट्रवादी भावना आया तो यूरोप का हाल क्या हुआ, और राष्ट्रवादी भावना कौन लाया, क्या कष्ट करना पड़ा, क्या क्या किया उन्होंने। यही सारी किस्सा कहानी हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे, लेकिन आज नहीं, कल। चलिए, तो आज की क्लास को यहाँ पर रुकना पड़ा क्योंकि आपका टाइम खत्म हो गया है। हो गया क्लास खत्म।